Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the dual nature of the matter, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थात यहाँ पर हम मोस्टली प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना पर आधारित सभी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है। तापायनिक उत्सर्जन तो तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है, तंतु को गर्म करके ये तंतु है F, तंतु को किसी स्रोत से जोड़ दिया गया तो ये गर्म होगा और गर्म होकर के इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेगा। ओके, ये इलेक्ट्रॉन तो तंतु को गर्म करके इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। अर्थात ताप के प्रभाव से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। ओके, तो जब किसी तंतु को किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी से जुड़ते ही यह तंतु वोल्टता प्राप्त करके गर्म होता है और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू करता है। तो ध्यान रखिएगा कि किसी धात्विक तंतु को गर्म करके इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन करने की घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। इसी तरीके से क्षेत्र उत्सर्जन क्या होता है कि जब प्रबल वैद्युत क्षेत्र लगभग E = 10⁸ न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र लगाकर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराया जाए तो उसे क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब प्रबल वैद्युत क्षेत्र लगभग 10⁸ न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर की कोटि का वैद्युत क्षेत्र लगाकर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराया जाए तो उसे क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। और इसके बाद जो तापायनिक ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव है कि धात्विक उत्सर्जन ये होता है, जिसे हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव बोलते हैं। ये क्या घटना होगी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी किसी धात्विक सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश डालकर इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन कराने की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो ये कैसे होगा, तो इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना को समझने के पहले हम देखते हैं कि ये प्लैंक की क्या परिकल्पना दी थी। प्लैंक की परिकल्पना, तो प्लैंक ने बताया था कि जब प्रकाश किसी ऐसे किरणों के रूप में चलता है तो ये फोटॉन जिन्हें बोलते हैं, ओके, छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेटों के रूप में चलता है, पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जो अपने साथ डेल्टा E = hν ऊर्जा लेकर के साथ में चलते हैं। hν या hc/λ जिसे क्वांटा कहते हैं और इन्हीं क्वांटा को फोटॉन भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक प्लैंक ने बताया कि जब प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है तो ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में संचरित होता है, जो अपने साथ डेल्टा E = hν या hc/λ इतनी ऊर्जा लेकर चलते हैं, जिन्हें क्वांटा कहते हैं और इन्हीं क्वांटा को हम फोटॉन बोलते हैं। और ये फोटोनों का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये ऊर्जा जो आई डेल्टा E = hν या इसी को लिखते हैं c/λ, ν = c/λ, ये आपतित आवृत्ति है और लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। ν आवृत्ति है प्रकाश की, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है और c आप जानते हैं प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और h जो है प्लैंक नियतांक है 6.6 × 10⁻34 जूल × सेकंड और इसको बोलते हैं प्लैंक नियतांक। तो इनका यूज होगा, तो ध्यान रखिएगा, ये थी प्लैंक की परिकल्पना। तो अब ये प्रकाश होगा जो धात्विक सतह पर आपतित होगा। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में क्या होता है कि ये एक धात्विक सतह है, धात्विक सतह जिस पर प्रकाश आपतित होगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमने ऐसा ही क्यों लिया है। तो देखिएगा, जब ये प्रकाश
जो अभी हमने देखा प्लांक की परिकल्पना में, उचित आवृत्ति का यानी डेल्टा E बराबर h ऊर्जा के साथ इस पर आपतित होता है तो ये इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करता है और ये इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव प्लेट के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन खींचकर दूसरी प्लेट की तरफ चले जाते हैं और आसानी से परिपथ पूरा कर लेते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ हमने M नेगेटिव भी क्यों लिया था, ये M पॉजिटिव ले लेते और ये M नेगेटिव ले लेते, तब भी ये प्रकाश आपतित होता तो इलेक्ट्रॉनों का ही उत्सर्जन होता, उत्सर्जन इलेक्ट्रॉनों का ही होता। तो ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, इसके बीच में क्या हो जाता, F प्रतिकर्षण बल लगता, प्रबल प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाता और जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन प्लेट पर नहीं पहुंच पाते और ये परिपथ जो रहता पूर्ण नहीं हो पाता, इसलिए ये घटना इस्तेमाल नहीं करती, ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा कि जब उचित आवृत्ति का प्रकाश धातु सतह की ऋणात्मक प्लेट पर आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है और ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धनात्मक प्लेट की तरफ प्रबल आकर्षण के कारण खींचकर अपना परिपथ पूरा करते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों के परिपथ पूरा करने की घटना या उत्सर्जन की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ओके, तो ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव है और अब हम यही डायग्राम बार बार इस्तेमाल करेंगे, जहां कहीं पर भी यूज करेंगे वहां के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जिंक, कैडमियम और मैग्नीशियम ये जो धातुएं होती हैं यूवी प्रकाश के लिए, यानी पराबैंगनी प्रकाश के लिए, ध्यान रखना, पराबैंगनी प्रकाश के लिए सेंसिटिव होती हैं। ठीक है ना, और दूसरी जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो होती हैं दृश्य प्रकाश के लिए संवेदी होती है। क्लियर, तो ये चीज ध्यान रखना, जिंक, कैडमियम और मैग्नीशियम ये जो धातुएं हैं पराबैंगनी प्रकाश के लिए संवेदी होती हैं और जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये जो हैं ये दृश्य प्रकाश के लिए संवेदी होती हैं। ओके, तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में और क्या क्या होता है। तो देखिएगा, नोट 1, ये नेगेटिव धात्विक प्लेट थी और ये पॉजिटिव धात्विक प्लेट थी। तो जब ये प्रकाश उचित ऊर्जा के साथ इस पर आपतित होता है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन उच्च वेग से या उच्च गतिज ऊर्जा से यहाँ ऋण प्लेट, धात्विक प्लेट से धनात्मक धात्विक प्लेट की तरफ उत्सर्जित हो जाते हैं। फिर भी सतह पर कुछ आवेश शेष रह जाता है जो उत्सर्जित नहीं हो पाता। ऐसे आवेश को अंतरकाशी आवेश बोलते हैं, अंतराकाशी आवेश बोला जाता है और इसको ऋण अंतराकाशी आवेश भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि धात्विक प्लेट के किनारों पर बचा हुआ वह आवेश जो उत्सर्जित नहीं हो पाया वो ऋण अंतराकाशी आवेश कहते हैं। या ऐसे इलेक्ट्रॉन जो धात्विक सतह के किनारों पर उत्सर्जन से वंचित रह गए हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऋण अंतराकाशी इलेक्ट्रॉन भी कहलाएंगे। तो ये ऋण अंतराकाशी आवेश होगा। अब इस आवेश को भी अगर उस प्लेट तक ले जाया जाए तो कोई बाह्य एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, इसको यहाँ तक ले जाया जाए तो ये क्या होगा, कार्य होगा और उस कार्य को ही बोलते हैं कार्य फलन। तो ध्यान रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये तो इस ऊर्जा के उचित आवृत्ति के प्रकाश आपतित किया गया था, उसके प्रभाव से ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए।
लेकिन ये उत्सर्जित नहीं हुए थे, तो इनको उत्सर्जित कराने के लिए एक बाह्य स्रोत से ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसीलिए इसको बोला गया कार्य, काम किया गया यानी कार्य फलन, और ये होता है फाई। ये ठीक उसी तरीके से है। ध्यान दीजिएगा कि जैसे किसी स्कूल में टीचर बच्चों को पढ़ाता है, ये ऊर्जा दिया, सैक्रामेंट्स दिया, तो यहाँ से ये स्टूडेंट्स उत्सर्जित हो गए, मतलब अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में पहुँच गए पास होकर के। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो उसी कक्षा में बने रहते हैं, लटके रहते हैं, अर्थात वो फेल हो जाते हैं, ऐसी स्थिति पर होते हैं, फेल होने की स्थिति पर वो उत्सर्जित नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो उतने उन सैक्रामेंट्स का उपयोग नहीं किया, उन गुणों का उपयोग नहीं कर पाए। तो उन स्टूडेंट्स को भी इस क्लास से इस क्लास में पहुंचाया जाए, 11th से 12th में पहुंचाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। उनको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, कुछ मटेरियल देना पड़ेगा, जिससे कि वो लिख करके पास हो जाए, वो होगा कार्यफलन, ठीक है ना। उनके साथ बोला जा सकता है कि हमने तुम्हारे साथ काम किया है पास करने के लिए, पास होने के लिए, लेकिन इनके लिए नहीं बोला जा सकता। क्यों? ये अपनी मेहनत से उच्च वेग से उत्सर्जित हो गए हैं, तो ये कार्यफलन है। तो अब देखिए कि कार्यफलन क्या है, ये एक ऊर्जा ही है, क्योंकि ये भी ऊर्जा से उत्सर्जित हो रहे थे, तो ये भी ऊर्जा से उत्सर्जित होंगे। ये भी पढ़ाई से अगर पढ़कर आगे जा रहे थे, तो ये भी पढ़ाई यानी सिलेबस ही चाहिए इनको, तो ध्यान रखिएगा ये भी ऊर्जा ही है। कैसी ऊर्जा, कितनी, तो इनको कितनी ऊर्जा दी जाए जिससे कि ये यहाँ से पास होकर यहाँ पहुँच जाए, अधिकतम या न्यूनतम, तो ये न्यूनतम ऊर्जा होगी। इतनी नकल इनको करा दी जाए, इन स्टूडेंट्स को जो फेल होने लायक की स्थिति में थे, इतनी न्यूनतम नकल दी जाएगी, इतनी नकल दी जाएगी जिससे कि ये पास होकर पास हो जाएं, दूसरी कक्षा में पहुंच जाएं। इतनी नहीं दी जाएगी अधिकतम कि ये पास होकर मेरिट में आ जाएं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि ये वह न्यूनतम ऊर्जा है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो धात्विक प्लेट को देने पर इलेक्ट्रॉन M निगेटिव से M पॉजिटिव में उत्सर्जित हो जाए, पहुंच जाए, क्या कहलाता है, कार्यफलन कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा कार्यफलन क्या है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो धात्विक सतह को देने पर, धात्विक प्लेट को देने से इलेक्ट्रॉन निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट में उत्सर्जित होकर पहुंच जाए, कार्यफलन कहलाता है। और ये कार्यफलन जो होता है ये है फाई। फाई इक्वल टू होता है h न्यू नॉट या hc अपॉन लैम्डा नॉट। न्यू नॉट क्या होती है, देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति यानी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और लैम्डा नॉट जो होता है देहली तरंग दैर्ध्य होगा, यानी इसको बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है ना। तो अब इनकी परिभाषाएं क्या होंगी देखते हैं एक बार। तो देखिएगा इस सूत्र के हिसाब से फाई प्रोपोर्शनल न्यू नॉट प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लैम्डा नॉट, ये समानुपाती है। ये क्या थी, वह न्यूनतम ऊर्जा थी, तो ये क्या होगी, वह न्यूनतम आवृत्ति, क्योंकि ये आवृत्ति है तो लैम्डा क्या होगा, वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य, ठीक है ना, जिस पर इलेक्ट्रॉन M नेगेटिव से M पॉजिटिव पर चला जाए, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा अब फाई की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वह न्यूनतम ऊर्जा जिस पर इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक धात्विक प्लेट से धनात्मक धात्विक प्लेट पर उत्सर्जित होकर चला जाए। न्यू नॉट क्या होगी, वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक धात्विक प्लेट से उत्सर्जित होकर धनात्मक धात्विक प्लेट पर पहुंच जाए। और लैम्डा नॉट क्या होगा, वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिस पर इलेक्ट्रॉन M नेगेटिव से उत्सर्जित होकर M पॉजिटिव में पहुंच जाए, ठीक है। तो ये इनकी डेफिनेशन हो जाएंगी
अब देखते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन कब उत्सर्जित होंगे और कब नहीं। तो देखिएगा, ये अगर न्यू नॉट है तो ये कैसी आवृत्ति थी, न्यूनतम आवृत्ति। तो सबसे कम यही है, तो इसके पीछे अगर आवृत्ति है, मान लेते हैं कि न्यू डैश लेस देन न्यू नॉट है, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, क्योंकि न्यूनतम इतनी आवृत्ति चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। और अगर न्यू डैश जो आवृत्ति कोई दी गई है अधिक है तो उत्सर्जन होगा। ठीक ये उसी तरीके से है कि न्यू नॉट, अगर मान लीजिए कि न्यूनतम आपको कहीं एक सिरे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए अगर 100 रुपये किराया लगता है न्यूनतम, इससे 1 रुपये भी कम नहीं, तो उससे कम देने पर, यानी 100 रुपये से कम देने पर आप वहाँ नहीं जाएंगे, अर्थात उत्सर्जन नहीं होगा, क्योंकि कम से कम उतने लगते ही हैं, उससे कम होता ही नहीं। तो और ज़्यादा दे दिए जाए 100 से, अगर 100 के बजाय 500 की नोट दे दी जाए तो आप आराम से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो उत्सर्जन होता रहेगा। इसी तरीके से लैम्डा नॉट जो है ये है अधिकतम तरंगदैर्घ्य, तो ये अधिकतम से आगे कोई चीज़ हो ही नहीं सकती लैम्डा नॉट, तो नो इमिशन, कोई उत्सर्जन नहीं होगा, उत्सर्जन नहीं होगा। और अगर लैम्डा डैश लेस देन लैम्डा नॉट है तो उत्सर्जन होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वो अधिकतम तरंगदैर्घ्य थी जिस पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है या उत्सर्जित होगा, तो उसके आगे अधिकतम वैल्यू कोई हो ही नहीं सकती, यानी लैम्डा की उससे ज़्यादा कोई मान हो ही नहीं सकता, उससे पीछे ही होगा। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जिस पर इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन होगा और नहीं होगा।